सर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कर दो भाई। सर एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। जी अभिषेक भी आपका कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या भाई इतनी सिंपल भी? सर कर रहे हैं सर। करो, करके बता दिया करो अपनी। सेकंड हो गया भाई। चलो फर्स्ट के हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए। जो बच्चे अभी जुड़े हैं सिर्फ इतनी सी बात है, प्रिंस कुमार थोड़ा टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो भाई, 6:10 के आसपास ओके रहा करो बिल्कुल। इक्वालिटी ऑफ सेट का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल रखते हैं तो वो बराबर आ जाएंगे, यानी कि x1 x2 के इक्वल, y1 y2 के इक्वल, बस ये बात है। सेकंड, if the ordered pair x minus 1 y 5 sorry 5y belong the set, इस सेट को बिलोंग करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। करो ट्राई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी। समझ नहीं आ गया भाई? सर ए की वैल्यू तो सर हाँ ए नेक्स्ट की वैल्यू 1 है, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 7। जी अभी चेक कर लेते हैं। देखो भाई इस ये आपका रिलेशन दे रखा है और इसमें रख के हमें क्या करना है, इन सबको रख के देखना। एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। तो जब इसको रख के देखेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे b इक्वल्स टू 2a माइनस 3। ठीक है, और पहला ऑर्डर्ड पेयर है x माइनस 1, तो a के प्लेस पे क्या आएगा x, b के प्लेस पे क्या आएगा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकल ही जाएगी। माइनस 3 यहाँ लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 2/2, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। अब दूसरे वाले ऑर्डर पेयर को पुट कर दो। दूसरे वाला ऑर्डर पेयर क्या है 5 और y, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 5 और b की वैल्यू कितनी होगी y। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है y। जी तो इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 3, यानी 7 आ जाएगा आंसर, 1 और 7। चलो एनसीईआरटी में नहीं है भाई ऑर्डर्ड पेयर पे इतना अच्छा क्वेश्चन।
थर्ड पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड, इफ ए इस सेट को बिलोंग करता है, बी इस सेट को बिलोंग करता है, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, वो वाले लिखने हैं जिनका सम 5 आ जाए। ठीक है, ए की वो वैल्यू और बी की वो वैल्यू जो प्लस करके दें, वही इस सेट में लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। -1,6 और 2,3 और 5,0। -1 6 ले लिया, इनको प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। -1 + 6 = 5। फिर दूसरा नंबर हमने उठाया 2, तो इधर 2 और 3 मिलकर 5 बनाएंगे। फिर हमने उठाया यहाँ से 3 तो बनाएगा नहीं किसी प्रकार भी। ठीक है, फिर अगर 4 को देखें तो 4 भी नहीं बनाएगा। 4 0 4 3 4 6 हो जाएगा ना, लेकिन 5 0 जरूर बना देगा। 5 0। क्या इसमें कुछ और भी बन सकता है ऑर्डर पेयर? प्रिंस, बनेगा इसमें कुछ इससे अलग? नो सर। नो सर नहीं बनेगा सर। यस सर। बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाले में कहा ए इस सेट को बिलोंग करता है, 2 4 6 9 वाले को, बी इसको बिलोंग करता है, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। इस तरीके से है कि ए बड़ा हो। पहली बात तो यह है कि ए छोटा हो। ए अपॉन बी है ना, ए डिवाइड्स बी, और फिर भी उल्टा लिख दिया। सच दैट ए डिवाइड्स बी, यानी कि बी अपॉन ए लिखा जाएगा और बी बड़ा हो, बी उससे बड़ा हो ए से। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन क्या है ए की वैल्यू के लिए? ए की वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है 2 4 6 9 से, और बी की वैल्यू किसमें से सेलेक्ट करनी है? 4 6 18 और 27 में से। डिवाइड्स का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कट कर दे। जैसे 4 2 होते हैं, 6 3, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, उसका पूरा का पूरा फैक्टर हो। सर मैं बताऊं सर? जी बताओ। बिल्कुल सर 2 4 है। ध्यान रखना, पहले जो बोलोगे ना वो ए की वैल्यू होगी। यस सर, ए की वैल्यू है सर 2 4। हाँ 2 4 ठीक है। 2 4 सर 6 18। 6 और 18। यस सर। सर 9 27। 9 और 27, और कुछ नहीं होगा इसमें? नो सर। देख लो ध्यान से। सर 9 18 हो सकता है सर। बिल्कुल 9 18 में हो जाएगा। क्या 2 और 18 हो जाएगा? यस सर 2 18। 2 18 हो गया। ठीक है, और 2 6, एक 2 6 भी तो हो जाएगा। 2 6 2 4 2 8 2 16, फिर उसके बाद नंबर आया 4 का, तो 4 तो किसी से पूरा का पूरा कटेगा ही नहीं। ठीक है, फिर 6 का नंबर आया, 6 3 जा 18, तो 6 18 हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर 9 18 और 27 दोनों से। आयुष ये कंप्लीट हो गया क्या, इससे अलग भी आ जाएगा इसमें कुछ? यस सर, कंप्लीट। चलो आगे। फिफ्थ, ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, आपको बताना है। तो ये तो कर ही लोगे आप, इजी है। किसी बच्चे को ऐसा लगता है 0.0001% भी कि हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए, तो बेझिझक विदाउट एनी एजिटेशन पूछ सकते हो आप। अन्यथा माइक तो आपके बनाई, आप मजे लो, कोई बात नहीं। चलो मान लेता हूं मैं, आप लोग कर ही लोगे। सिक्स्थ पे आ जाओ। ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट है 3 4, तो ए क्रॉस बी को ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली क्या होगा, कुछ चेंज नहीं है। देखो मान लो यही आपका ऑर्डर्ड पेयर है जो सामने लिखा हुआ है ना, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये ए क्रॉस बी है।
आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना, तो ये तो सबसे आसान काम है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना इक्वेशन को सोल्व करना ना कुछ, आपको पॉइंट्स दे ही रखे हैं फटाफट, तो 2 4 2 4 2 4, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 6 18, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे कुछ, इनको लाइन को ज्वाइन करो तो खत्म बात। समझ आ गया एलिश मलिक यहाँ तक? भाई नींद के झोंके से बाहर निकल जाओ। नाम लेने पे भी जो बच्चा नहीं बोल रहा, मैं समझ नहीं पाता कि नेटवर्क का इश्यू है या आपके दिमाग का इश्यू। महिमा यहाँ तक कोई दिक्कत? जो 6 क्वेश्चन मैंने बताए, नो सर। ठीक है, यही रेस्पॉन्स चाहिए। मैं पूछूं आप लोग जवाब दो। अब अगर बोल रहोगे तो कैसे टीचर सिखाएगा। 7 ए बी, दो नंबर है। व्हाट आर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ठीक है। ये तो भी सिखाई रखा है मैंने, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने की। मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं, एक कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि जो बच्चा पूछता रहे, अगर उसको गलत भी आ रहा है तो वो बताता रहे, सर हमें ये ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं आया, लेकिन ब्लैंक मत रहा करो। जो एनसीईआरटी से मैंने इतना तो सिखा दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। अगर किसी बच्चे को अब भी लगता है तो विदाउट एनी एजुकेशन पूछ लो। सर बता दो सर मेरे को। कौन से वाला बताओ, या कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिक्कत है? सर ये ए क्रॉस बी वाले दे। ए क्रॉस बी। एलिश नींद तो नहीं आ रही भाई? नो सर। तुम्हारी प्रैक्टिस किस चीज की चल रही? सर इको की क्लास की जो है ना वो प्रैक्टिस करा रहे थे। इको की क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास आ रही है या कैसे? सर जाना पड़ता है। अच्छा, उसमें क्या कराते हैं इको की क्लास में? सर वो चैप्टर्स ही कंप्लीट करा रहे हैं अभी, तो फिर उसके बाद वो टेस्ट वगैरह चलेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो ना? ठीक ठीक। अच्छा, तो सही चल रहा है वो इकोनॉमिक्स वाला अब तक? हाँ जी सर। ठीक है, बढ़िया। देखो ए क्रॉस बी, मैं आपको दोनों निकाल के बताता हूँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। फिर आप ये बताना मुझे कि इंटरसेक्शन वाला क्या होगा इसमें। दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना है ना, तो इससे दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब ए क्रॉस बी को देखो, ए है हमारा कितना 1 2 3, 1 2 3, और बी क्या है, बी है 2 4 2 4। अब फिर यहाँ लिख दो बी की वैल्यू कितनी है 2 4, और ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3, ठीक है भाई। तो 1 का 2 के साथ में बन जाएगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लो 1 को, 1 2 1 4, फिर इस 2 को पकड़ लो और ये इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 और 2 4। फिर इसको 3 के साथ चलो लेके, ये आ जाएगा 3 2 और 3 4। ऐसे ही यहाँ पे होगा। अब पहले नंबर पे आ जाएगा 2, तो ये आएगा 2 1 2 2 2 3, फिर उसके बाद 4, ये आ जाएगा 4 1 4 2 4 3, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इनमें कॉमन देख लो क्या है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन है, यानी कि जो इंटरसेक्शन है, वही आपके 7th का लास्ट वाले पोर्शन का आंसर हो जाएगा। बताओ कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है? सर 2 2 2 2 2 2 बिल्कुल ठीक बात है, ये कॉमन आ गया 2 2। और बताओ सर बस यही है। बस यही है, ठीक है। यस तो जी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। अब 8th वाले क्वेश्चन। 8th में कहा ए एंड बी आर टू सेट हैविंग 3 एलिमेंट इन कॉमन। ए और बी कोई ऐसे सेट हैं जिनमें 3 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। बढ़िया वाला क्वेश्चन। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर ए सेट में, चलो इसी का एग्जांपल ले लो, बी सेट में हमारे कितने एलिमेंट है, 2,
और ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 है। अगर आपको बिना प्रोसीजर करे सिर्फ ये पता करना है, आपको सेट नहीं दे रखे हैं आपको सेट नहीं दिए हुए, सपोज सिर्फ ये दिया हुआ है कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। अगर आपको ये पता करना है कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर आएंगे, यानी कि बी क्रॉस ए में कितने नंबर आएंगे, तो आ जाएगा 2 × 3 यानी 6। अब देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। क्या आप बता सकते हो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 20। सर 20 सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 20 आ गया। अब इसके सेकंड वाले पार्ट का आंसर करो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। 9 9 कैसे भाई? सर, क्योंकि इनमें 3 एलिमेंट्स कॉमन है और इंटरसेक्शन में सर कॉमन वाला ही लिखना होता है, तो सर हाँ दोनों में 3 × 3 और 9 होता है। बिल्कुल। देखो बात बिल्कुल सीधी सी है कि इसमें दिया हुआ है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है, 3 एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे, और ए क्रॉस बी में भी वो आएंगे, ठीक है, बी क्रॉस ए में भी वही आएंगे, क्योंकि वो सेट तो नहीं बदले ना, सेट तो सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में भी वही एलिमेंट आएंगे कॉमन, ठीक है। ए और बी में 3 एलिमेंट, तो 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। अभी तो बताया 3 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है भाई। अब 8th वाले के बाद आ जाओ 9th वाले में। Let A and B be two set show that A cross B and B cross A have an element in common, ठीक है। A और B दो कोई सेट है जिनमें हमें शो करना है, show that A cross B and B cross A have an element, बस एक ही एलिमेंट उसमें कॉमन है। if का मतलब है कि ये कंडीशन जो इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, पहली के थ्रू दूसरी प्रूफ करनी है या दूसरी के थ्रू पहली प्रूफ कर दो। अगर ये आपको दिया हो कि सेट A and B have one element in common, इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है आपको दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक एलिमेंट कॉमन हो, ये प्रूफ करना है। इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11th वाले में ये दे रखा है और एक कंडीशन दे रखी है, राइट आर एक्सप्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी का मतलब होता है उलझा हुआ। ओके चलो इसको भी करेंगे 11th को। लेट ए एंड बी टू सेट एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2, और क्या दिया हुआ है, इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी में
ये एलिमेंट है, बाकी और भी होंगे, 6 तो होंगे ही, ये भी है। तो एक्स वाई जेड फाइंड ए एंड बी एग्जैक्टली बताना है आपको, बहुत इजी है। तो 10th वाला, 9th वाले को करो आप ट्राई। तो 9th वाला हाँ जी, चलो मैं पहले इनको क्लियर कर दूं आपको, 9th वाले को रोक लो भी, ठीक है। इनको फटाफट से करके आपके कितने टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल 15 है, तो 60-70% काम हो जाएगा। देखो 12th में क्या करना है बच्चों, आपको ए की ए में मल्टीप्लाई कर लो। ए की ए में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जैसे इस सेट में -1 है ना, और इसमें -1 और 1, तो -1 को पकड़ा और पहले इसके पास भेज दिया, तो -1 आ गया। फिर 1 के पास गया, -1 और 1 आ गया। फिर यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 -1 और 1 आ गया, ठीक है, याद है। अब ए क्रॉस ए तो आपने निकाल दिया, अब एक और क्रॉस ए करना है, क्योंकि ट्रिपल निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए को ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे और इनटू ए, ठीक। तो एक एक एलिमेंट को लेंगे और इसके साथ में मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, ठीक है भाई। इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो स्वयं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब 10th वाले क्वेश्चन को देखो। 10th में एक चीज दे रखी है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3 और बी में 2, और ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। क्या है वो, x1 y2 और z1, ये दे रखे हैं। तो इससे आपको क्या पता करना है, आपको बताना है कि ए और बी सेट क्या होंगे। तो वेरिएशन देखना है, यहाँ क्या देखना है आपको, वेरिएशन, ठीक है। तो ए जो सेट है उसमें देखो x y और z, ये 3 एलिमेंट तो होंगे ही, बाकी और भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बी सेट को देखो 1 2 1, तो इसमें 1 और 2 तो होंगे ही। अब फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए में टोटल 3 एलिमेंट है, बी में टोटल 2 एलिमेंट है, तो हो गया काम आपका, ए और बी निकल दिए। सर ये तो इजी है। बिल्कुल, 10th हो गया आपका, 12th हो गया। अब 11th को देख लो, क्या कहानी है इसमें। ए एक सेट दे रखा है और रिलेशन है ए बी सच दैट ए सेट को बिलोंग करता है और जो बी एलिमेंट है वो भी ए सेट को ही बिलोंग करता है, ठीक है। और इस तरीके से कि ए डिवाइड्स बी, तो वो नंबर लिखने हैं जो पूरे के पूरे डिवाइड कर दे। जैसे 1 है वो 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये तो आसान ही है, देखो मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आपने 1 चूज कर लिया, इसमें लिखा हुआ ए डिवाइड्स बी, ठीक है, यानी बी अपॉन ए, ध्यान रखना है आपको। तो चूज कर लिया, मान लिया आपने कि ए की वैल्यू 1 है, तो आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 और 1 1 भी होगा, सॉरी 1 1। फिर उसके बाद दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने 2, तो 2 1 को तो करेगा नहीं भाई, ठीक है ना। अगर हमने 2 1 लिख दिया ना यहाँ, बिल्कुल, तो 2 1 हो जाएगा गलत, क्योंकि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। और यहाँ देखो बी अपॉन ए, तो ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 2 4 और 2 6, ठीक है ना। फिर इसके बाद 3 से स्टार्टिंग होगी और 3 6 पे जाएगी बात। कहाँ तक के नंबर है, सॉरी 6 तक नहीं, इसमें 4 तक है, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। 3 3 है, और उसके बाद अगर 4 की बात करें तो 4 4 होगा, बस खत्म होगी कहानी। 10 11 12 भी हो गए, ठीक है बच्चों। 9th वाला ट्राई करना है आपको, खुद से सोच के सेट बना के, अगर माइंड में ना आए तो सेट बना लेना। अब मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा 15 तक के क्वेश्चन, कहाँ क्या करना है। 13 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो इस कम टाइम में कितने सारे क्वेश्चन कर दिए हमने। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इफ द स्टेटमेंट, इतना बोर्ड पे तो रफ करने में टाइम चला जाता है, इतना देखा हुआ है मैंने कि इतना मार्क को उठाने में, डस्टर उठाने में, साफ करने में। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, अगर थ्योरी आपको पता है सेट थ्योरी की, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की। P एक सेट है, Q एक सेट है, उनके मल्टीप्लिकेशन क्या यही होंगे बस, ट्रू है या फॉल्स है, भाई 4 होंगे ना। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा गलत। यस सर, फॉल्स है सर, फॉल्स। फॉल्स जी।
इफ ए एंड बी, अगर इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, एंड नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ एक दो एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी ग्रुप, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सच दैट, क्या ये बात सही लिखी हुई है? x बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a, सर फॉल्स। ये गलत है। सर फॉल्स है सर फॉल्स है। बहुत बढ़िया अभिषेक, भी ऐसा ही रेस्पॉन्स आना चाहिए डेली, चुप मत रहा करो, अभी तो टीचर को भी आनंद आता है पढ़ाने में। x का x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू अगर b होता तब जाके ये सही होता। ठीक है, अब थर्ड वाले को देखो, a आपको दिया हुआ है 1 2, b 3 4 दे रखा है, और b इंटरसेक्शन 5, क्या ये बात जो लिखी हुई है वो सही है? यस सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि b का 5 के साथ में सब इंटरसेक्शन करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, और a का मल्टीप्लीकेशन करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे 5 के साथ में, तब भी 5 ही आएगा, क्योंकि 5 तो खाली है। अब 14 पे आ जाओ, ए सेट दे रखा है तो कर ही लोगे, बिल्कुल सेम, 12 और 14 एक दूसरे के जैसे ही है, कॉपी पेस्ट। अब इसमें क्या करना है, 15th में ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, और रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकल, तो आपको ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस ए करना है, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, और ग्राफिकली कैसे मैंने सर आपको हो बता जाएगा दिया सर, पहले सर ही। हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये स्प्रिट आनी चाहिए मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इन क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार, जो 9th है, और बाकी सारे अच्छे से कंप्लीट कर लेना एक बार। ठीक है, कल इसकी 2.2 करेंगे, या अगर आप चाहो तो 2.2 को भी ट्राई कर लेना अगर टाइम हो तो। ठीक है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, आप शौक के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बस एक काम जरूर कर लेना कि थ्योरी को पढ़ लेना, जब तक ये चैप्टर चलेगा ना, आप 3-4 दिन तक इसकी थ्योरी को डेली रिकॉल करो आप। क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, थ्योरी को अगर 3-4 दिन तक भी आपने डेली रिकॉल कर लिया तो वो आपके एग्जाम तक साथ देगी फिर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।